नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ अखिल भारतीय एनजीओ महामंच पर। दोस्तों, आज की ख़बर जो है वो जम्मू कश्मीर से है और कश्मीरी पंडितों से संबंधित है। और ये ख़बर जो है हमने यूथ की आवाज़ से ली है और हम आपको बताना चाहेंगे कि अजय पंडिता 8 जून को जिनकी हत्या हुई है वो अनंतनाग गांव के सरपंच थे। उनके परिवार के लोगों ने बताया और कहा कि उस गांव में वो अकेले जो है कश्मीरी पंडित थे, बाकी सभी मुस्लिम थे, लेकिन सारे मुस्लिम्स उनको बहुत प्यार करते थे, उनकी इज्जत करते थे और उन्होंने उनको सरपंच बनाया। मैं आगे की बात बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और गौर से देखिए कि क्या कहा उनके परिवार के लोगों ने। मेरा लड़का इसीलिए मारा गया कि वो हिंदू था, पंडित था। मेरा नाम है सुकन्या भान और आप देख रहे हैं यूथ की आवाज़। इस वक्त मेरे साथ है द्वारका पंडिता जी, जो कि अजय पंडिता जी के पिताजी हैं और कश्मीर में जिनकी कल ब्रूटल किलिंग हुई है टेररिस्ट के द्वारा अनंतनाग में। वो बाजार गए थे सामान लेने के लिए और 5:30 बजे उनके साथ ये हत्या हुई। एग्जैक्टली क्या हुआ, आप वहाँ पे क्या कर रहे थे जब आपके पास खबर आई इस बारे में? बात ऐसी थी, जब इसकी किलिंग हो गई है, मैं घर में था, मेरी बेटी बाहर गई थी, वो वहाँ से आ गई, उसने इसको सड़क पर देखा। उसने कहा, भैया आप क्या करते हो? कहा, कुछ नहीं, यहाँ पर आया हूँ। तो वो उसने कहा, जब मैंने 5-10 कदम निकाले तो पीछे से गन शॉट हुआ। तो मैंने पीछे की तरफ देखा, वहाँ पर भैया को नीचे देखा। ये इसका नाम अजय पंडिता है इन सर्टिफिकेट्स, बट हिज नेम, उसका नाम अजय भारती के नाम से उसको जानते हैं। भारती नाम से उसको जानते हैं सारा कश्मीर। वो एक रिनाउंड पर्सन बन गया था। तो उसको जो पॉलिटिशियन है, सभी पॉलिटिशियन जानते थे, इसको लोग भी प्यार करते थे। मगर फिर सरपंच का इलेक्शन आ गया, वहाँ पर डेमोक्रेटिकली इन्होंने, लोगों ने, मुसलमानों ने इसको वोट डाले, इसको कामयाब किया और वो इसको काफ़ी लव करते थे। आई वॉज नोइंग इट। 89 में जैसे जब कश्मीरियों को निकलना पड़ा, एक हिट लिस्ट करके आता था जिसपे लोगों के नाम लिखे होते थे, तो आपको कुछ भनक मिली या कुछ सुनने को आया कि इस टाइप का कुछ? नॉट ड्यूरिंग दिस 24 ईयर्स आई नो, किसी काइंड का थ्रेट मुझे नहीं मिला, मुझे भनक भी नहीं लगी कि, क्योंकि वो लोग मुझे प्यार करते थे हमसे। सर, आपके अलावा कितने कश्मीरी पंडित फैमिलीज थी वहाँ पे? आई एम द ओनली फैमिली देयर इन माय विलेज। मैं समझना चाहूंगी, आपके जो वहाँ मोहल्ले में लोग थे, आप अकेले कश्मीरी पंडित फैमिली थी, माइनॉरिटी में बिल्कुल थे आप, ये भी नहीं कि 4-5 थे, तो वो कैसा ट्रीटमेंट था कश्मीरी मुस्लिम्स का आपके, और या कितना सेफ आप फील करते थे वहाँ पे? मैं यहाँ से भी सेफ फील करता था। मुझे जो वो वहाँ के लोग थे वो काफ़ी प्रेम करते थे, लव करते थे। जो अदरवाइज जो वहाँ पर कोई मसला होता था, वहाँ पर ये एजुकेशनल कमेटी बनती थी, तो उसका चेयरमैन मुझे लेते थे, कहते थे मास्टर जनरल रहेंगे चेयरमैन। अब इफ़ कश्मीरी मुस्लिम देयर, अगर वो चाहते हैं कश्मीरी पंडितों को वापस, मगर देयर इज सम परसेंटेज जो नहीं चाहती है कश्मीरी पंडित, तो दे आर फंडामेंटलिस्ट्स। मुझे बताइए, वहाँ पर 9 मिलिटेंट मारे गए, उसका रिवेंज तो उनको लेना था। ये एक रिनाउंड आदमी था, तो इसको किलिंग करने से उनकी खबर तो छप गई। उनको पाकिस्तान को दिखाना है कि व्हाट वी आर डूइंग हियर। और जिस हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है, बच्चों को, यूथ को प्रॉमिस कर रही है कि हम आप लोगों को कश्मीर वापस ले जाएंगे, जॉब देंगे, बड़े गलिबल सा सिचुएशन है, आपकी क्या राय है जो आपके साथ हुआ है? वहाँ पर वैसा माहौल बनना चाहिए। कैसा माहौल की बात कर रहे हैं आप? वहाँ पर अमन का माहौल, ये थ्रेट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि बिफोर यस्टरडे आई वाज थिंकिंग दैट वी नीड नो, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं ज़रूरत है, बट टुडे आई एम सेइंग दैट विदाउट सिक्योरिटी नो वन शुड गो टू वैली, बिकॉज द एटमॉस्फेयर ऑफ कश्मीर इज नॉट feasible for migrants. Because there is fundamentalism. अदरवाइज मेरा लड़का इसीलिए मारा गया कि वो हिंदू था, पंडित था।
अब मुझे उम्मीद है आर्मी पर, आर्मी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, गवर्नमेंट एजेंसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। अदरवाइज सो मेनी कश्मीरी पंडित्स वर किल्ड, किसकी इन्वेस्टिगेशन होगी? अब तो जिस टाइम नो कि कोई की इन्वेस्टिगेशन हुई। तो आई हैव फुल फेथ ऑन माई आर्मी, इंडियन आर्मी, जो इसका फैसला करेगी। इनके पिताजी के अलावा भी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इनके फ्रेंड्स हैं और इनके मोहल्ले में रहते हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या हुआ। कश्मीरी मुसलमानों का सपोर्ट था उसको, ये मैं बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ। सब कुछ ठीक था, सब बर्बाद हो गया। उसने एक सीडी बनाई थी, मैं सीडी बनाऊंगा, कश्मीरी वापस कश्मीर लोग को आहिस्ता आहिस्ता बिठाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। मगर हमारी किस्मत ही खराब है, न कांग्रेस ने साथ दिया, न बीजेपी ने साथ दिया। और भाई 12,000 मिलते हैं, क्या बनता है 12,000 में? आज तेल का केन आता है, क्या बोलता है? बस कश्मीरी बेचारे बैठे ऐसे। हाँ, इनको पता है ये हिंदुस्तानी है, ये भाग नहीं जाएंगे, ना हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेंगे, ना पाकिस्तान भाग जाएंगे। ये नहीं, कश्मीरी पंडित नहीं भागेगा, इसको भूखा मारो साले को, मरबंदा है। So they are saying Kashmiri Pandit issue is nothing than a political football. This was the family of Ajay Panditas. You're watching Youth की आवाज. Thank you. सुना आप लोगों ने? उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित मारा गया है, लेकिन भारत की जितनी भी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं, उनको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सियासत करने का काम किया है, राजनीति करने का काम किया है। कश्मीरी पंडितों पे उनके दुख दर्द को कभी नहीं समझा, उनकी तकलीफ़ों को कभी नहीं समझा, उनके हक और हुकूक को कभी नहीं समझा। जहां लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं, जहां हिंदू मुस्लिम में भेदभाव पैदा करते हैं, जहां हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करते हैं, वहां एक कश्मीरी पंडित हम लोग हैं और यहाँ हमारा इज्जत हुआ, सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, हमारे परिवार के बच्चे को सरपंच बनाया गया, सर पे बिठाया गया। इससे बड़ा सम्मान और क्या चाहिए? ऐसे उनके परिवार के लोगों ने कहा। लेकिन अफसोस होता है कि हमारे वहाँ चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे बॉर्डर का कोई सिपाही हो, अगर वो शहीद होता है तो उसकी शहादत पे सियासत होती है, राजनीति होती है, बड़े बड़े जो है लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं। लेकिन कभी उन्होंने नहीं सोचा कि हर महीने कितने कश्मीरी पंडित मारे जाते हैं, हर महीने कितने फौजी शहीद होते हैं, हर महीने कितने देशद्रोही आतंकवादियों के जरिए तमाम हत्याएं की जाती हैं। इनको रोका कैसे जाए? ये बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां इनको रोकने के बजाय सियासत में व्यस्त रहती हैं, राजनीति में व्यस्त रहती हैं, लोगों के लाशों पे सियासत करने का काम करती हैं। उनके परिवार के आंसू देखकर हमें भी बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई और हम उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। लेकिन सभी भारतवासियों से ये गुजारिश करते हैं कि इस तरह की घटना अगर होती है तो आपको अपने सिस्टम, अपने सरकार, उनकी आलोचना करनी चाहिए ताकि इस तरह की गलती वो दोबारा ना कर सके। अगर आप इस तरह की खबरें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हमारे और आपके संबंध को मजबूत और प्रखर बनाना चाहते हैं, तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप ज़रूर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट करें ताकि हम आपको और भी बेहतरीन और अच्छी खबरें दे सकें, देश दुनिया की खबरों से आपको रूबरू करवा सकें। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के साथ मोहम्मद अख्तर हुसैन। एक भारत नेक भारत। जय हिंद,